Dr. Raman Singh is now joining us from right here. Jaivir bhai, you know, I'm really sorry. I get you coffee later. He had made a promise to me. रमन सिंह जी, अगर आप हमारे साथ हैं, आपको याद होगा जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था, आपने कहा था 12 बजे आप आएंगे चैनल पर। 12 बजे 3 तारीख को रमन सिंह जी आएंगे और आप हमें बताएंगे कि आप जीत रहे हैं। याद है ना आपको? और आपने कहा था मैं तब आपको पेड़े खिलाऊंगा। आपको मैं 12 बजे के लिए कहा था और मैं वेट कर रहा था कि आप आए, 12 बजे आपसे बात हो। पेड़े भी तैयार रखा था मैंने, क्योंकि 12 बजे तक रुझान दिखने लगा था और वो रुझान साफ बीजेपी के पक्ष में दिख रहा था। तो आपसे जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। भारत नहीं, वो 12 बजे का आपने 9:30 कर दिया। अच्छा, डजंट मैटर। पर क्या, कौन सा वो समय था कि आपको लगा कि आप छत्तीसगढ़ जीत रहे? क्योंकि जितने भी पोलस्टर थे, एग्जिट पोलस्टर थे, 2 दिन पहले भी कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है। कब आपको विश्वास हुआ कि भाजपा जीत रही है? सच बताइए डॉक्टर साहब। नहीं, ये स्पष्ट हो गया था। और खास तौर से मैं आपको बताऊं, एग्जिट पोल के नतीजे जब आने शुरू हुए तो उसमें ये स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट से 48 सीट तक ले जाया जा रहा था, कांग्रेस को 68 से घट के 42 सीट में आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि करीब 26 से 28% वोटों का ग्रोथ बीजेपी के पक्ष में है और एक प्रकार से अंडर करंट था और उसका असर दिखा। ओके, ये सिलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड पे मैं दर्शकों को, रमन सिंह जी, एक तरीके से दिखाना चाहता हूं कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप देखते हैं बीते चुनावों में भाजपा का जो परफॉर्मेंस रहा, इट्स बीन बेटर देन एनी रिजल्ट द बीजेपी हैज हैड सिंस द स्टेट वाज फॉर्म्ड। 2023 54 सीट्स। आज सुबह भी बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप, उसको लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, हम एंड में निकाल लेंगे, लेकिन आपने न केवल जीत दर्ज की बल्कि कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। बघेल साहब को लग रहा था कि वो बड़ा जीतने वाले हैं, बड़ा तो आप लोग जीत गए। आपको लगता है कि इतनी बड़ी जीत की शायद एक्सपेक्टेशन बीजेपी में बहुत कम लोगों को थी? जो नतीजा आया है 46.3% वोट और ये 47 तक जा रहा है अभी टेबुलेशन के बाद, तो ये पहली बार छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद हुआ है कि इतना वोट का परसेंटेज बीजेपी के पक्ष में गया है। और ये कहीं न कहीं वेव था और इस वेव के पीछे भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र और मोदी जी की गारंटी, जो उन्होंने सभाओं में स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद महिलाओं के लिए, युवकों के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन करेगी। और ये महतारी वंदन योजना की जो शुरुआत हुई उसका बड़ा असर हुआ। किसानों को धान खरीदी के लिए जो हमने वादा किया, 3100 रुपया में धान खरीदी की बात हमने की, 2 साल का बोनस देने का बात किया। जिस प्रकार से मोदी गारंटी चली है उसका असर छत्तीसगढ़ के पूरे चुनाव में देखने को मिला। और भूपेश बघेल के 5 साल का जिस प्रकार की सरकार भूपेश बघेल ने चलाया है, जो भय, आतंक और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, ये छत्तीसगढ़ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती। शराब घोटाला, कोयला घोटाला के साथ साथ लगातार यह पीएससी में घोटाला करके युवकों के साथ जिस प्रकार के व्यवहार हुआ है, इसका आक्रोश पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं और युवकों में काफी जबरदस्त था और वो चुनाव के वोट में बदलता हुआ दिखाई दिया। और वो आक्रोश आज छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बट डॉक्टर रमन सिंह, ये बताइए, आप कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी, अब कई लोग कहेंगे ये रेवड़ी थी। आप लोगों ने भी इतने वादे किए हैं, छत्तीसगढ़ की जो संपत्ति है उसमें किस तरह से ये वादे आप निभा पाएंगे? आपने जो किसानों के लिए वादे किए हैं, महिलाओं के लिए किए हैं, युवाओं के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात की है, ये पैसे कहां से आएंगे? क्या ये भी रेवड़ी था कहीं ना कहीं? क्या आपने वोटरों को लुभाने के लिए ये वादे किए? नहीं, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना हमने शुरू किया है और छत्तीसगढ़ के बजट में किसानों को चाहे 31 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की बात हो या 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात हो, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक रूप से इतना कमजोर राज्य नहीं है।
बेहतर वित्तीय प्रबंधन करके छत्तीसगढ़ में फंड की कोई कमी नहीं होगी और हम इन सब योजनाओं का क्रियान्वयन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बेहतर तरीके से नहीं, करेगा। आप ये कह रहे हैं जो उसकी भी चिंता मुख्यमंत्री नहीं है। बनेगा, ऐसा क्यों? 100% आप चीफ जो मिनिस्टर रह घोषणा चुके इतनी दफा छत्तीसगढ़ के, आपको लगता है कि एक बार फिर से चावल वाले बाबा को मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का, या आपको लगता है कि जनरेशनल शिफ्ट का वक्त आ गया? नहीं, ये विधायक दल की हमारी बैठक होती है छत्तीसगढ़ में और देश में परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में। विधायक चुने हुए विधायकों की बैठक होती है, पर्यवेक्षक आते हैं और विधायकों की राय के आधार पर दल का नेता का चयन होता है और उस आधार पर मुख्यमंत्री का चयन हो जाता है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हम करते हैं। नहीं, पर हमारे पोस्ट पोल सर्वे में तो डॉक्टर रमन सिंह आप ही सबसे आगे हैं। बीजेपी की लीडर्स की कैटेगरी में जब पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए, इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के पोस्ट पोल स्टडी में सबसे पहला नाम आपका था। नहीं, अच्छी बात है, नाम यदि है और विधायकों का समर्थन होगा और केंद्रीय नेतृत्व की बात होगी तो जो भी निर्णय हमारे विधायक दल करेंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार रहूंगा। कोई मेरा आग्रह या कोई मेरा दावा इस प्रकार का नहीं है।